हेलो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सीआरएम मैनेजर किसे कहते हैं। सीआरएम मैनेजर की स्किल क्या होनी चाहिए, उसकी एजुकेशन, रोल, सैलरी और फ्यूचर क्या होता है, उसके बारे में भी आज हम जानते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सीआरएम मैनेजर किसे कहते हैं? सीआरएम मैनेजर मतलब कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये एक प्रकार का आसान तरीका है अपने ग्राहकों को आसानी से अपने व्यापार में डालना। जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, कस्टमर यानी कि हमारे ग्राहक और रिलेशनशिप मतलब रिश्ते। मैनेजमेंट मतलब संभालना। इसका कार्य होता है हमारे और ग्राहक के रिश्तों को सरलता से संभालना। यदि आसान शब्दों में कहे तो इसका मतलब ग्राहक के साथ अपने रिश्तों को अच्छे से मैनेज करना। इससे हमारे और ग्राहकों के रिश्ते और भी बेहतर होते जाते हैं। यदि किसी रिश्ते को बेहतर बनाना है, उसे एक अच्छा माध्यम देना ज़रूरी होता है। यदि दो लोगों के बीच में अच्छी तालमेल नहीं बैठती तो रिश्ता कैसे अच्छा बन सकता है। उसी प्रकार यदि एक बिजनेसमैन अपने ग्राहक से अच्छे से तालमेल नहीं बना पाता तो वो रिश्ते की चेन ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। हमें सीआरएम के जरिए ग्राहक को डायरेक्ट इंट्रोडक्शन करने का मौका मिलता है और ये भी पता चलता है कि हमारे ग्राहक हमसे कितना संतुष्ट है। तो ओवरऑल सीआरएम मैनेजमेंट जो भी होता है वो सीआरएम मैनेजर एक ग्राहक के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना और उसके साथ कोऑर्डिनेशन करना उसका मेन वर्क रहता है। सीआरएम का मतलब ही कस्टमर अंडरस्टैंडिंग प्लस रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है। कस्टमर की जो भी चीज़ है उसको समझना और एक रिलेशन के साथ मेंटेन करना, वो एक सीआरएम का मतलब होता है। तो दोस्तों हमने जाना कि सीआरएम मैनेजर क्या होता है और उसका काम क्या रहता है। तो हम आगे बढ़ते हैं उसकी स्किल के बारे में जानने के लिए। अगर उसकी स्किल के बारे में बात करें तो सिचुएशन अवेयरनेस होनी बहुत ही ज़रूरी है। सिचुएशन अवेयरनेस मतलब कि क्या परिस्थिति है, कंपनी कैसी चल रही है, क्या नहीं चल रही है, उसके बारे में उसको पता होना ज़रूरी है और उसके सामने कस्टमर के रिएक्शन आना और उसको कैसे हैंडल करना है, वो होना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा आता है सेल्फ अवेयरनेस। अगर उसमें सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगा तो वो कंपनी की जो भी सिचुएशन है, राइट नाउ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसके बारे में नहीं जान पाएगी। अगर आप में सेल्फ अवेयरनेस है तो आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हो और आपकी जो भी सीआरएम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहती है, क्लाइंट के साथ बात करनी, क्लाइंट को क्या इशू है उसके बारे में ध्यान रखना, तो वो सारी चीज़ें एक सेल्फ अवेयरनेस में भी आ जाती है। तीसरा होता है लीडरशिप। हर एक चीज़ में टीम को आगे लेके जाना और लीडर बन के रहना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज अ मैनेजर वो एक लीडर ही होते हैं कि अपनी टीम को मैनेज करते हैं और टीम को गाइड करते हैं। एसेंटिवनेस होना मतलब कि कोई चीज़ को हम अपने ही मान के उसकी जवाबदारी लेके आगे बढ़ते हैं, वो एक स्किल होना बहुत ही ज़रूरी है। डिसीजन मेकिंग, अगर वो डिसीजन मेकर नहीं है तो वो कोई भी चीज़ों के लिए डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अगर वो डिसीजन मेकर है तो वो कस्टमर के रिलेटेड क्या इशू है, उसका क्या सॉल्विंग करना चाहिए, वो चीज़ों का आप अच्छी तरीके से डिसीजन लेके काम कर सकते हो अगर आप में वो स्किल है तो। फ्लेक्सिबिलिटी, अगर फ्लेक्सिबल रहेंगे वो मतलब कि सीआरएम अगर फ्लेक्सिबल है तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे। जैसे कि हो गया कस्टमर का इशू, जैसे कि हो गया सेल्स पर्सन का इशू, क्योंकि सीआरएम एक मिडल पार्ट होता है कस्टमर और सेल्स वालों के बीच में। कई बार होता है कि सेल्स वाले कुछ और बोलते हैं, कस्टमर कुछ और बोलते हैं, तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग बिठा के एक अच्छे रिलेशनशिप में मेंटेन करना और फ्लेक्सिबल रह के काम करना, वो एक सीआरएम की एक स्किल में आ जाता है। अडेप्टिंग होना मतलब कि कोई चीज़ को कैसे हैंडल करना है, अगर किसी से नहीं हो रहा है तो वो चीज़ उसको अगर आती है तो हैंडल करना और अडेप्ट करके उसको सही से कन्वर्ट करना, वो उसका काम रहता है और उसको स्किल भी रहती है। मिशन एनालिसिस करना, अगर सीआरएम को कोई टास्क दिया जाता है तो उसका मिशन एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर एक नए प्रोजेक्ट के साथ सीआरएम के लिए एक नए टास्क होते हैं जो कस्टमर की आफ्टर सर्विस जो भी रहती है उसमें दिए जाते हैं। मतलब कि अगर प्रोडक्ट तो बेच दी सेल्स वालों ने, उसके बाद जो सर्विस रहती है उसके बारे में सेल्स की जो क्वेरी आती है उसको कैसे हैंडल करना है, उसका एनालिसिस करना है, वो सारे सीआरएम के स्किल में आता है। कम्युनिकेशन होना, ये सबसे मेन और बेटर पॉइंट है, क्योंकि अगर उसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा तो कस्टमर वहाँ पे ही भड़केगा और उसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व करने की बात अलग रही, वो और भी इश्यूज क्रिएट करने स्टार्ट कर देंगे अगर उसका कम्युनिकेशन सही नहीं है तो।
स्पेसिफिकेशन होना, हर चीज़ में स्पेसिफिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हम डॉक्टर की बात करें तो दांत का डॉक्टर अलग होता है, दिमाग का अलग होता है, फ्रैक्चर वगैरह होता है तो अलग डॉक्टर होता है। वैसे ही सीआरएम में भी अलग अलग चीज़ें होती है। अगर सेल्स के रिलेटेड इशू है तो अलग सीआरएम होते हैं, अगर आपको सर्विस के रिलेटेड इशू है तो अलग सीआरएम होते हैं। तो अगर आपको स्पेसिफिकेशन चाहिए तो सीआरएम स्पेसिफिकेशन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो स्किल होनी वही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्पेसिफिकेशन के साथ अगर सीआरएम की स्किल रहती है तो वो अच्छे से बाइफरकेशन के साथ काम कर पाते हैं। तो दोस्तों ये हो गया कि सीआरएम में क्या स्किल होनी चाहिए। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो सीआरएम के लिए कोई एजुकेशन ऐसे फिक्स नहीं की गई है, पर हर चीज़ में ग्रेजुएशन होना कंपलसरी हो गया है। तो बीकॉम, बीए, बैचलर डिग्रीज वगैरह उनका होना इम्पॉर्टेंट है। पर अगर उनके पास सीआरएम सर्टिफाइड कोर्स रहता है तो वो इजीली कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सीआरएम सर्टिफिकेट वाले जो कोर्स रहते हैं उसमें मेंशन किया होता है कि उनको अच्छी सी ट्रेनिंग दी गई है कि वो कोई भी कंपनी या फिर एक अच्छी सी एजेंसी को हैंडल कर पाए। अब दोस्तों हम जानते हैं कि उनकी ड्यूटीज क्या रहती है। पहली ड्यूटी रहती है कि उनके जो भी मेन कस्टमर होते हैं उनके साथ एक अच्छा सा रिश्ता बनाए रखना और उनके साथ आगे काम करना। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रहती है कि उनकी जो टीम रहती है उनके द्वारा, मतलब कि उनके कनेक्शन में जो भी क्लाइंट्स बने होते हैं उनकी देखरेख रखना। कोई कस्टमर के साथ गलत वे में तो बात नहीं कर रहा, कुछ गलत इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं कर रहा है, वो सारी देखरेख रखना भी एक सीआरएम मैनेजर के अंडर में आता है। ग्राहकों की शिकायतों का जल्दी से समाधान लाना भी उनके काम में आता है। अगर वो जल्दी से समाधान नहीं ला पाते हैं तो उनकी ड्यूटीज का कोई मतलब नहीं रहता है। सेल को आगे बढ़ाना और क्या क्या नए प्रोडक्ट आ रहे हैं उसमें अपडेशन आ रहे हैं वो हमारे जो भी क्लाइंट्स और कस्टमर होते हैं उन तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाना, वो एक सीआरएम की ड्यूटी में आता है। उनकी जो भी टीम रहती है उनकी ड्यूटी में भी आता है। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेटजी डेवलप करना, मतलब कि सीआरएम के रिलेटेड जो भी स्ट्रेटजी होती है वो उनके जो भी हेड रहते हैं उनके साथ बैठ के डेवलपमेंट करना और उनकी टीम को आगे लेके जाना भी उनकी ड्यूटी में आता है। अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग द्वारा ग्राहक पर क्या और कितना आधार विस्तार कर सकता है उसके बारे में जानना। मतलब अप सेलिंग की क्रॉस सेलिंग मतलब कि हम जो भी कस्टमर के हमारे जो कंपटीटर होते हैं वो क्रॉस सेलिंग में भी बिलीव करते हैं, तो वो कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, हमारे कस्टमर कहाँ टूट रहे हैं, वो सारी बातों का एनालिसिस करना भी एक सीआरएम के अंडर में आता है। जो भी मेन ग्राहक होते हैं उनकी ज़रूरतों को समझना, उनको एक अच्छी सी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना और उनको संबोधित करना भी एक सीआरएम के अंडर में आता है। सीआरएम कार्यक्रमों का उपयोग करके व्यावसायिक समीक्षा करना, मतलब कि जो भी सॉफ्टवेयर दिए जाएंगे और सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जो भी काम रहता है उसको परफेक्शन के साथ डिटेल फॉलोअप करके फॉलोअप लेना और उनके साथ उनकी टीम के साथ काम करके एक अच्छा सा सीआरएम रेडी करवाना उनके काम में होता है। अब हम लास्ट के रोल के बारे में बात करेंगे। तो होता है कि हमारे जो कंपटीटर होते हैं उनके क्या क्या स्ट्रेटजी रहती है उसके बारे में जानना और उसके क्रॉस में हमें क्या स्ट्रेटजी बनानी है, वो काम भी एक सीआरएम में आता है। अगर बेसिकली हम ओवरऑल देखने जाते हैं तो सीआरएम का काम ऐसा रहता है कि कस्टमर के रिलेटेड क्या क्या इशू हो सकते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, इजी वे में सॉल्व करना है और कस्टमर भी सेटिस्फाइड रहे और कंपनी भी सेटिस्फाइड रहे, वैसे ही काम करना होता है और वही ओवरऑल उनका रोल होता है। तो दोस्तों उनकी सीआरएम की ड्यूटीज क्या रहती है उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब हम जानते हैं कि सीआरएम की सैलरी क्या हो सकती है। अगर सीआरएम की सैलरी में बात करें तो हर एक कंपनी में सीआरएम की सैलरी अलग अलग होती है। अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनी के बारे में बात करें तो बड़ा पैकेज देते हैं वो लोग सीआरएम के बारे में। अगर हम लोग एक छोटी सी कंपनी के बारे में सोचते हैं तो एक नॉर्म्स के हिसाब से जो भी सैलरी डिसाइड होती है, कंपनी के नॉर्म्स जो डिसाइड करते हैं, जैसे कि एवरेज सीआरएम की सैलरी, मतलब कि एग्जीक्यूटिव की सैलरी 15 to 13,500 होती है, पर एक मैनेजर की सैलरी 35 से 40,000 तक हो सकती है अगर वो अच्छा काम करता है तो।
सीआरएम का फ्यूचर क्या हो सकता है? अगर हम सीआरएम के फ्यूचर के बारे में बात करें तो सीआरएम में कंसर्न अगर हम होती है, बात करते हैं तो कस्टमर के साथ वो एक अच्छा कम्युनिकेशन करता है, काउंसलिंग करते हैं और कस्टमर को कन्विंस भी बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं। तो अगर उनको काउंसलर बनना है तो भी वो एक अच्छे लेवल पे जा सकते हैं, कंपनी के रिप्रेजेंटिंग बन के, काउंसलर बन के वो क्लाइंट के साथ बात कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर में 3 लेवल होते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में। एग्जीक्यूटिव बनना, मैनेजर बनना और हेड मैनेजर बनना। मतलब कि अगर आप हेड सीआरएम बनते हो तो आप ओवरऑल जितनी भी कंपनीज है उसका हैंडओवर देखते हो। तो दोस्तों ये हो गया कि सीआरएम का फ्यूचर क्या हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक नए सवाल के साथ कि वो कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकता है। कई बार होता है कि हमने डिग्री ले ली, एक्सपीरियंस ले लिया, स्किल आ गई, पर अब अप्लाई कहाँ करना है और कहाँ अपना फ्यूचर देखना है। तो पहला है कॉर्पोरेट ऑफिस। अगर कॉर्पोरेट ऑफिस में आप जाते हो तो सीआरएम का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम मानते हैं कि ग्राहक हमारे भगवान है। तो उनको आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही अच्छी प्रोवाइड करवाना एक सीआरएम का काम रहता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में हर जगह पे सेल्स सर्विस दोनों जगह पे सीआरएम होते हैं। अगर वो दोनों सीआरएम अच्छा काम कर रहे हैं तो वो बहुत ही बेटर कंपनी बन सकती है। तीसरा हो गया प्राइवेट कंपनी। जो भी प्राइवेट कंपनीज चलती है छोटी मोटी, उसमें भी सीआरएम की आवश्यकता होती है। मॉल्स हो गए, एकेडमीज हो गई, वो सारी जगह पे सीआरएम अप्लीकेबल होती है अगर वो लोग आफ्टर सेल सर्विस देते हैं तो दोस्तों अगर आपको आपका फ्यूचर ब्राइट लग रहा है सीआरएम में तो आपको आगे जाना चाहिए और सीआरएम के लिए ये सारी जगह पे अप्लाई करना चाहिए जो अगर अच्छे लेवल पे अगर आप चाहते हो तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो और आगे भी आप ऐसे वीडियो सुनना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। Thank you so much.